गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस लेक्चर में मैं जिन टॉपिक्स को कवर करूंगा वो हैं फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इन सारे जो भी ये फीचर्स हैं बेसिकली एमएस वर्ड के हैं और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाए कि इनका बेसिकली इन सारे फीचर्स का यूटिलाइजेशन क्या है। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक इनके बारे में एक तरह से बात करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट जो होता है वो हमारा राइटिंग स्टाइल होता है कि हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसका एक स्टाइल होता है, वो कैसे हमें बेसिकली शो हो रहा है ऑन द स्क्रीन। जो हमारा एमएस वर्ड पे हम टाइप कर रहे हैं तो हमको व्यू कैसे हो रहा है, उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं हम फॉन्ट से करते हैं सेट। तो एमएस वर्ड जो है हमको एक फीचर देता है कि हम जो है फॉन्ट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपना राइटिंग स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई फॉन्ट सेट होता है और वो एक राइटिंग स्टाइल जो है वो एक सेट होता है और उसी से हम लिखना शुरू कर देते हैं, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ बेसिकली होता है कि हम जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं या ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फॉन्ट कलर के ऊपर। फॉन्ट कलर में बेसिकली ये होता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो तो ब्लैक ही होता है। जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो उसमें जो कलर है वो आपका ब्लैक ही है, बट उसको जो हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं। हम उसको ब्लैक के अलावा रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर है हम जो है उसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है आपका वो बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को या लाइंस को हम एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहते हैं कि जब ये लेटर या एप्लीकेशन किसी के पास जाए तो उस लेटर और एप्लीकेशन को देख के समझ जाए कि ये वर्ड्स जो हैं जो डिफरेंट कलर में मार्क्ड हैं ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ हम जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज़ करते हैं कि वो वर्ड्स जो है एक तरह से विजिबल हों एज इम्पॉर्टेंट। फिर हम जो लास्ट आते हैं यहाँ पर वो हम आते हैं आपके बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के ऊपर। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एक तरह से एक फीचर्स है जिसके थ्रू हम एक तरह से अपनी जो भी लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट है उसमें हम एक तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि हमें वो किस तरह व्यू हो रहा है वो टेक्स्ट, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी वर्ड के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिलो द वर्ड और अ लाइन जो है वहाँ हम अंडरलाइन यूज़ करते हैं। इटैलिक और बोल्ड जो होता है यहाँ जो है हम एक तरह से अपना जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो हम वो करते हैं। जो बोल्ड में जो होता है और जिस भी लाइन या हम वर्ड के अंदर बोल्ड यूज़ करते हैं वो एक तरह से वो टेक्स्ट डार्क हो जाता है और हमें अलग से व्यू होने लगता है, अलग से वो एक तरह से शो होता है अपार्ट फ्रॉम दी रिमेनिंग टेक्स्ट। इटैलिक में भी होता है कि जो उसका स्टाइल है एक तरह से वो हो जाता है चेंज। तो अब मैं जो हूँ आई विल ओपन अप एमएस वर्ड एंड आई एम गोइंग टू explain each of the feature by actually practically applying them on MS Word. So now let's move to MS Word. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट मैंने अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड ओपन कर रखा है और मैंने एक्चुअली कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। तो नाउ फ्रॉम हेयर मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा जिन टॉपिक्स को हमने अभी डिस्कस करा है। मैंने आपको एक तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया है इनके बारे में, तो अब प्रैक्टिकली आई विल ट्राई टू शो यू कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं MS वर्ड में। तो पहली जो चीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा है फॉन्ट और फॉन्ट साइज़। तो जैसे मैंने कहा था कि फॉन्ट जो है एक राइटिंग स्टाइल होता है, तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इस वक्त MS वर्ड पे इसका भी एक राइटिंग स्टाइल और ये राइटिंग स्टाइल है वो अगर उसको मुझे पता करना हो कि राइटिंग स्टाइल क्या है तो मैं यहाँ टॉप पे जाऊँगा अपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर, वहाँ पर कैलबरी बॉडी लिखा हुआ है, ये इसका एक तरह से फॉन्ट स्टाइल है। अब मैं जो हूँ मुझे काम ये करना है कि मुझे ये फॉन्ट स्टाइल समवॉट पसंद नहीं है तो मैं इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा टेक्स्ट है वो जो है इस फॉन्ट स्टाइल में लिखा रहे। तो मैं उसके लिए मैं पहला क्या करूँगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू कि मैं जो हूँ मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला पैराग्राफ है ये जो है वो इस जो है फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट के अंदर ना हो, इसका जो फॉन्ट हो वो डिफरेंट हो, चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया विद हेल्प ऑफ माउस
और उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर मैं जो हूँ जहाँ कैलबरी बॉडी लिखा हुआ उसके पास में एक एरो है, मैं उस एरो को दबाऊँगा तो एक लिस्ट आएगी। लिस्ट बेसिकली इंडिकेट करती है कि डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जो MS वर्ड में है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जो मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है एरियल। एरियल में आके मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा आप नोट करेंगे कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो एक तरह से चेंज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे कि हम इसका फॉन्ट का साइज़ बढ़ाएंगे। ये इस वक्त सेट कितने पे, 11 पे। मुझे यहाँ आके पता चल सकता है फॉन्ट के पास ही साइज़ दे रखा है उसका कि इसका साइज़ कितना है। अब मैं साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके पास जो एक एरो बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने लिस्ट आएगी और लिस्ट में से मैं चूज़ करूँगा कि मुझे फॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा रखना है। तो मान लीजिए मैं फॉन्ट साइज़ जो है 14 पे कर देता हूँ। अब आप देख सकती हैं कि इसका साइज़ बड़ा हो गया है और ऑफकोर्स इसका फॉन्ट का जो राइटिंग स्टाइल है, मतलब फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम बेसिकली करेंगे कि अब हम जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि वापस मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं जो हूँ उसका जो कलर है वो बेसिकली मैं करूँगा चेंज। तो चेंज करने के लिए मैं व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ जाऊँगा अगेन फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाऊँगा और यहाँ पर जहाँ पर E लिखा हुआ है वहाँ पे मैं जाऊँगा। जैसे ही मैं अपना माउस का पॉइंटर एक्चुअली ए पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर फॉन्ट कलर लिख के आने लगेगा। तो उसके पास जो एरो है मैं वहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है बहुत सारे कलर्स का जो मैं चाहता हूँ यूज़ करना। तो मान लीजिए मैं जो उसमें कलर यूज़ करता हूँ, मुझे कलर पसंद है ब्लू। तो मैं जो हूँ स्टैंडर्ड कलर्स नीचे दे रखे हैं और थीम कलर उन्होंने ऊपर दे रखे हैं। तो मैं स्टैंडर्ड कलर्स पे जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ब्लू और मैं यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर दूँगा। तो क्लिक करते ही आप नोट करेंगे कि इसका जो कलर है वो एक तरह से चेंज हो गया है ब्लू। तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू जो है हम आपका जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस ब्लू टेक्स्ट के अंदर मुझे कोई भी हिस्सा जो है उसको मुझे हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उस जो है वर्ड को मान लीजिए या एक से ज़्यादा वर्ड्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट वन वर्ड ओवरऑल। तो मैंने ओवरऑल को सिलेक्ट करा और मैं जो हूँ अगेन फॉन्ट ग्रुप में गया और फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद जहाँ भी ए बी लिखा हुआ है मैं वहाँ जाऊँगा और जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाऊँगा इस जगह पर तो ये लिखकर आएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मैं यहाँ पर जो एरो दे रहेगा उस पर क्लिक कर दूँगा। आई एम गोइंग टू चूज़ कि मुझे कौन सा कलर यहाँ पर चाहिए इसके लिए। तो व्हाट आई विल डू दैट आई एम गोइंग टू चूज़ द येलो कलर। मैं चूज़ कर दूँगा। यू कैन सी नाउ कि अब ये जो ओवरऑल है ये एक तरह से हाईलाइट हो गया है, इसके ऊपर एक येलो कलर आ गया। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू जो है हम जो है हाईलाइट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की जिसमें हम जो है आप हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे मैं जो गिवन टेक्स्ट है उसके अंदर मैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अंडरलाइन। तो मान लीजिए मुझे कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको माउस की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं अंडरलाइन फॉन्ट ग्रुप पे जाऊँगा वापस और वहाँ पर यू जो दे रखा है वो एक अंडरलाइन का ऑप्शन है। वहाँ पर आप जब नोट ये भी करोगे कि जैसे ही मैं अपने माउस का पॉइंटर लेके जाऊँगा नीचे अंडरलाइन लिख कर आने लगेगा और मैं ये बटन दबा दूँगा। जैसे ही बटन दबाऊँगा तो आप नोट करेंगे कि इसके नीचे एक लाइन होगी ड्रॉ। सो ये तरह से ये आपका जो वर्ड्स हैं ऑन द इंसर्ट टैब ये अंडरलाइन ये इसके नीचे एक लाइन आएगी एंड इट इज़ बीन अंडरलाइन इन अ वे। सो दिस इज़ द वे जिस तरह मैं अंडरलाइन फीचर यूज़ करता हूँ। अब बात मैं करता हूँ आपके बोल्ड की। अब बोल्ड के लिए भी व्हाट आई विल डू कि मैं डायग्राम्स एक वर्ड है मैं उसको चूज़ कर लूँगा एंड आई एम गोइंग टू गो अगेन इन माई फॉन्ट ग्रुप और वहाँ आके मैं जो हूँ जहाँ बी लिखा हुआ है और वहाँ जाके मैं क्लिक कर दूँगा उसके नीचे बोल्ड भी लिखकर आ रहा है एक तरह से जस्ट टू मेक इट श्योर कि आप जो है सही बेसिकली बटन क्लिक कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू प्रेस बी बटन एंड आप देखेंगे कि मेरा डायग्राम जो है वो अलग से एक तरह से इसका जो फॉन्ट है वो डार्क हो गया है। तो दिस इंडिकेट्स कि मैंने जो है यहाँ पर बोल्ड फीचर का यूज़ करा है। अब लास्टली जो चीज़ है मैं वो जो है रह जाती है आपकी इटैलिक। इटैलिक के लिए व्हाट आई विल डू दैट आई एम गोइंग टू चूज़ एक और वर्ड जैसे मान लीजिए पिक्चर्स। आई एम गोइंग टू चूज़ पिक्चर्स और मैं जो हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस जाऊँगा फॉन्ट ग्रुप पर। यहाँ पर मैं इटैलिक जो फीचर है वो यूज़ करूँगा। अगेन एज आई एम गोइंग टू टेक द पॉइंटर ऑफ माई माउस
के फीचर को यूज़ करने के लिए यू रियलाइज़ के ये जो इसके नीचे इटैलिक लिख कर आ रहा है, तो अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक दिस इटैलिक बटन आउट है जहाँ आई लिखा हुआ है, तो आप नोट करेंगे कि जो पिक्चर है इसका जो एक राइटिंग स्टाइल है वो हो गया है चेंज। मैं अगेन इसको आपको फिर से शो करता हूँ जस्ट टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। पहले जो था वो ये जो था इस तरह दिखाई दे रहा था पिक्चर्स, एंड आफ्टर यूजिंग इटैलिक ये जो है इस तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इंडिकेट्स इसका जो एक राइटिंग स्टाइल है वो हो गया है चेंज। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ MS Word विच आई वांटेड टू डिस्कस एज ऑफ दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में देयर आर नंबर ऑफ अदर फीचर्स विच आर इन योर कोर्स जो मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।